सरदार यार, जब जहाज उड़ता है तो इसका गेट क्यों बंद होता है? दोस्त काफी देर सोचने के बाद, ताकि कोई जूस या कुल्फी वाला न चढ़ जाए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियां 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। बीवी ने शोर से पूछा, जब मैं शादी करके आई थी तो यहाँ बहुत मच्छर थे। शोर ने कहा, हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने ये कहकर हमारा घर छोड़ दिया है कि अब तो हमेशा के लिए खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। एक दोस्त दूसरे से बोला, यार आज जिंदगी में पहली बार बर्तन धोने का कुछ फायदा हुआ। दूसरे दोस्त ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पहले दोस्त ने कहा, यार मैं आज बर्तन धो रहा था तो साथ वाली पड़ोसन सुनकर आई और बोली, काश ये मेरे मियाँ होते। उसके बाद बेगम ने कहा, खबरदार आज के बाद बर्तनों को हाथ भी मत लगाना। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, मेरा शोहर जब से घर आता है तो मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा जी ने उसे एक तवीज दिया और कहा, जब भी तुम्हारा शोहर घर आए तो तुम ये तवीज दांत के नीचे दबा लिया करो। 5 दिन बाद औरत दोबारा बाबा जी के पास गई और कहा, बाबा जी तवीज दांत के नीचे दबाने का इतना फायदा हुआ कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा जी ने कहा, यह फायदा तवीज से नहीं, जबान बंद रखने से हुआ है। सरदार ने दिल्ली से अपनी बीवी को फोन किया। नौकर ने फोन उठाया। सरदार ने कहा, बेगम से बात करवाओ। नौकर ने कहा, लेकिन वो तो कमरे में साहब के साथ सो रही हैं। सरदार ने कहा, पर साहब तो मैं हूँ। नौकर ने कहा, अब मैं क्या करूँ? सरदार ने कहा, दोनों को मार दो, मैं होल्ड करता हूँ। नौकर ने दोनों को मार कर कहा, मार दिया, अब लाशों का क्या करूँ? सरदार ने कहा, घर के पीछे जो तालाब है उसमें फेंक कर भाग जाओ। नौकर ने कहा, लेकिन घर के पीछे तो कोई तालाब नहीं है। सरदार ने कहा, सॉरी, रॉन्ग नंबर। बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शोर ने कहा, आज फिर तुम एक सूट ले आई? अभी परसों ही तो। बीवी ने गुस्से से शोर की तरफ देखा और चिल्लाई, क्या परसों? क्या, बोलो जल्दी बोलो। शोर डरते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था परसों भी तुम एक सूट लाई थी, आज तो 2 ले आती। एक मिरासी बिन बुलाए रमजान में किसी के घर अफ्तारी पार्टी में चला गया। किसी ने पूछा, आप कौन हैं? मिरासी बोला, मौला खुश रखे, मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। उसके बाद मिरासी को अस्पताल में ही होश आया। एक आदमी पठान से मिलने उसके इलाके में गया तो पठान उसे अपना इलाका दिखाने ले गया। एक जगह पठान ने मेहमान से कहा, यहाँ नीचे बैठ जाओ, यहाँ हमारी दुश्मनी है। मेहमान ने पूछा, दुश्मनी तो तुम्हारी है, मैं नीचे क्यों बैठूं? पठान ने कहा, ओ यार, हमने यहाँ एक आदमी का मेहमान मारा था, उसने भी धमकी दी है, हम भी तुम्हारा मेहमान मारेगा। सरदार ने पप्पू से कहा, यार मेरे घर का नंबर बंद है, तुम अपनी बीवी का नंबर दो, मैं उसे कहूँगा मेरे घर पर बात करवाए। पप्पू ने कहा, मैं अपनी बीवी का नंबर किसी को नहीं देता। सरदार ने कहा, यार घबराओ मत, कुछ नहीं होता, मैं नंबर किसी को नहीं दूंगा, जैसी वो तुम्हारी बीवी वैसी मेरी बीवी। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, गिज़ा की कितनी इकसाम है? शागिर्द बोला, 2। उस्ताद बोला, शाबाश, कौन कौन सी? शागिर्द बोला, एक लाल और दूसरी हराम। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। एक डॉक्टर ने अपने एक मरीज को नुस्खा लिख कर दिया और कहा, अगर इस नुस्खा से फायदा हो तो मुझे जरूर इतला देना। मरीज बोला, वो क्यों? डॉक्टर बोला, मुझे भी यही तकलीफ है। एक डॉक्टर साहब गांव में मरीज देखने जा रहे थे। रास्ता खतरनाक था, इसलिए एक बंदूक उनके कंधे पर लगी हुई थी। एक शख्स ने उन्हें जाते देखकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, करीबी गांव में एक मरीज को देखने जा रहा हूँ। उस शख्स ने हंसते हुए कहा, मरीज के लिए तो आपकी दवाई काफी है, बंदूक की क्या जरूरत है?
मालिक ने नौकर को सुबह सवेरे खत दिया और कहा लेटर बॉक्स में डाल कर आओ। नौकर खत लेकर चला गया। मालिक पूरा दिन उसके वापस आने का इंतजार करता रहा। नौकर शाम को थका हारा वापस आया। मालिक ने पूछा इतनी देर क्यों लगा दी और खत डाल आए हो लेटर बॉक्स में। नौकर ने गुस्से से कहा आप भी ऐसे मुश्किल कामों के लिए मुझे भेज देते हैं, खुद जाया करें। सब लेटर बॉक्सों को ताला लगा था, कैसे डालता। ये कहते हुए उसने लेटर मालिक के मुंह पर मारा। एक बेटा खुशी खुशी स्कूल से घर आया और अपने कंजूस बाप से बोला अब्बू आज मैंने क्लास में खूब नंबर लिए, बाकी सब लड़कों को अंडे मिले। बाप ने गुस्से से कहा कमीने सब नंबरों का क्या करोगे, तुम में से कम एक अंडा ले आते, सुबह नाश्ते में काम आ जाता। सरदार माँ से बोला मैं एयरफोर्स में जाऊंगा और जहाज उड़ाऊंगा। माँ ने कहा बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बेटा जहाज उड़ा रहा है। सरदार ने कहा मैं अपने घर के ऊपर से गुजरते वक्त मिसाइल मारूंगा। माँ ने कहा बेटा ध्यान से मारना, सीधा हमारे घर ही आए, कहीं हमसायों के घर न चला जाए। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक दफा एक आदमी को शोर मचाने पर महफिल से निकाल दिया गया। लोगों ने कहा यार बड़ी शर्म की बात है कि तुमको भरी महफिल से निकाल दिया गया। उस शख्स ने बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया ये तो छोटी सी महफिल है, मुझे तो बड़ी बड़ी महफिलों से इसी तरह निकाल दिया गया। एक साहब पोस्टमैन से पूछने लगे मेरा कोई खत आया है। पोस्टमैन ने कहा सर आप अपना नाम बताइए, मैं चेक करके बताता हूँ। उन साहब ने कहा अरे पागल, लिफाफे के बाहर लिखा होगा मेरा नाम। एक अमेरिकन औरत अपने मकान की बलाई मंजिल की खिड़की साफ कर रही थी कि अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे कूड़े के ड्रम में आ गिरी और वहीं फंस गई। इतने में उधर से एक गैर मुल्की का गुजर हुआ। वो उसे देखकर अपने साथी से कहने लगा यार ये अमेरिकी लोग भी कितने फजूल खर्च हैं, कूड़े में कितनी अच्छी अच्छी चीजें फेंक देते हैं। बच्चों की क्लास में उस्ताद ने पूछा बच्चों बताओ पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है। एक छोटे से बच्चे ने हाथ उठाकर कहा 10.5 करोड़ और एक। उस्ताद ने कहा 10.5 करोड़ तो ठीक है, मगर एक का क्या मतलब। लड़के ने जवाब दिया सर मेरा छोटा भाई जो आज ही पैदा हुआ है। शराबियों की एक टोली रात गए शराब खाने के रास्ते में मकान के सामने ठहरे और एक शराबी उस मकान का दरवाज़ा पीट पीट कर चिल्लाने लगा अनवर भाई, अनवर भाई। ऊपर की मंजिल से एक खतून ने झांक कर देखा और पूछा कौन है, क्या बात है। शराबी ने पूछा क्या अनवर भाई का यही मकान है। जवाब मिला हाँ यही मकान है, क्यों क्या बात है। शराबी ने झूमते हुए कहा तो फिर नीचे तशरीफ लाइए और हम में से अनवर भाई को पहचान कर ले जाएं ताकि बाकी लोग अपने घरों को जा सकें। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा तुमने हवाई जहाज पर मजमून क्यों नहीं लिखा। शागिर्द बोला मैं मजमून लिखने वाला था कि हवाई जहाज उड़ गया। जज ने गुस्से से एक मुजरम से पूछा तुमने उस आदमी की जेब में हाथ क्यों डाला। मुजरम ने कहा जनाब सर्दी से मेरा हाथ कांप रहा था, मैंने मुट्ठी गर्म करने के लिए उसकी जेब में हाथ डाला था। पप्पू और टीपू दो हमशक्ल भाई थे। एक दिन पप्पू खूब हंस रहा था, टीपू चुप था। उनके अब्बू कमरे में आए और पप्पू से हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा आज अम्मी ने 2 मर्तबा भूलकर टीपू को ही नहला दिया है। बाबा जी फरमाते हैं सर्दियों में नहाने में क्या रखा है, बस बंदे का दिल साफ होना चाहिए। सरदार और उसका बेटा टीवी देख रहे थे। बेटे ने सरदार से पूछा अब्बू एक बात तो बताएं, अगर बिजली ना होती तो हम टीवी कैसे देखते। सरदार ने कहा तुम बिल्कुल ही जाहिल हो, अगर बिजली ना होती तो मोमबत्ती जलाकर देख लेते।
एक आदमी रेडियो मैकेनिक से कहने लगा, ये रेडियो हर वक्त शू शू करता रहता है, देखो क्या खराबी है। रेडियो मैकेनिक रेडियो का मुआयना करने के बाद बोला, रेडियो तो ठीक है, मौसम की खराबी की वजह से ऐसा है। आदमी बोला, अच्छा तो इसमें कोई अच्छा सा नया मौसम डाल दें। मेहमान बोला, देखिए आपका बच्चा मेरे बैग में मिट्टी डाल रहा है। मेजबान बोला, जी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, ये तो मेरे भाई का बच्चा है। मेरा बच्चा तो वो है जो आपकी जूती में पानी भरकर ला रहा है। एक भिखारी सड़क पर सदा लगा रहा था, कोई जो मुझ अंधे को मोहताज को 2 रुपए दे दो। एक राहगीर ने उसे गौर से देखा और बोला, मगर तुम तो काने हो। भिखारी ने कहा, चलो फिर 1 रुपया ही दे दो। पप्पू ने दुबई के शेख से पूछा कि आपकी कितनी शादियां हैं। शेख ने जवाब दिया कि 6 शादियां हैं। पप्पू बोला, फिर तो संडे को ही छुट्टी होती होगी। शेख ने जवाब दिया कि मजदूर की जिंदगी में आराम कहाँ, संडे को साली आ जाती है। बाप बेटे से, अगर तुम मेहनत करोगे तो मेरी तरह शानदार जिंदगी पाओगे। मुझे देखो, जब मैं गांव से ज़मीनें बेचकर शहर में आया तो सिवाय मेरे पास एक संदूक के कुछ नहीं था। अब देखो मेरे पास गाड़ी, बंगला और कई प्लाजे हैं। बेटे ने पूछा, इस संदूक में क्या था? बाप ने कहा, सिर्फ 4 करोड़। दो गपबाज आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला, मैंने कल 100 मन की मछली पकड़ी। दूसरे ने कहा, मैंने जब दरिया में मछली पकड़ने के लिए डोरी डाली तो एक जलती हुई लालटेन निकली। पहले ने हैरानी से कहा, यह कैसे मुमकिन है? पहले ने कहा, तुम मछली का वजन कम कर दो, मैं लालटेन बुझा देता हूँ। उस्तानी ने क्लास में बच्चों को बताया, लोग अपनी माँ को मॉम, आंटी को आंट और डैडी को डैड कहते हैं। एक तालिब इल्म ने फौरन पूछा, मैडम हम आपको मैड कह सकते हैं? एक शख्स जिसका एक बाजू नहीं था, वो बड़ा ही परेशान रहता था। एक दिन उसने अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए मीनार पाकिस्तान से खुदकशी करने का इरादा किया। जब वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया तो नीचे क्या देखता है कि एक शख्स जिसके दोनों बाजू नहीं हैं, वो वापस नीचे आया और वो शख्स डांस कर रहा था। वापस आकर पूछा, भाई मेरा एक बाजू नहीं है तो मैं परेशान हूँ, और तेरे दोनों बाजू नहीं हैं तो फिर भी मज़े से डांस कर रहा है। वो आदमी आगे से बोला, मैं डांस कब कर रहा हूँ, मुझे तो खारिश हो रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहें।